बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत की प्रतिक्रिया, सरकार ने जताई गहरी चिंता। नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही कथित हिंसा, भेदभाव और अत्याचार की घटनाओं को लेकर भारत सरकार ने अपनी स्पष्ट और संतुलित प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि वो पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है और इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये दोहराया है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की सरकार की होती है। भारत का कहना है कि धार्मिक आधार पर किसी भी समुदाय के साथ हिंसा अस्वीकार्य है और ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं। बांग्लादेश में स्थिति क्या है? पिछले कुछ समय से बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से हिंदू समुदाय से जुड़ी कई घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। इनमें मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़, धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने, जबरन धमकाने और डर का माहौल बनाने जैसी घटनाएं शामिल बताई जा रही हैं। इन घटनाओं के कारण वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और भय का माहौल बना हुआ है। कई परिवारों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, जबकि कुछ सामाजिक संगठनों ने इन घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देने की मांग की है। भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश सरकार से बात की है। भारत का रुख स्पष्ट है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर देश की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है। भारत ने ये भी कहा है कि वो इस विषय को केवल एक आंतरिक मामला मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। सरकार के अनुसार किसी भी समुदाय के साथ हिंसा या भेदभाव क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। विदेश मंत्रालय का बयान। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर नजदीकी से नजर रख रहा है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश सरकार दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी, पीड़ित समुदाय को सुरक्षा और न्याय दिलाएगी, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत शांति, सहिष्णुता और आपसी सम्मान के सिद्धांतों में विश्वास रखता है और चाहता है कि पड़ोसी देश में भी यही मूल्य कायम रहें। कूटनीतिक चेतावनी का अर्थ। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की ये प्रतिक्रिया एक कूटनीतिक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। कूटनीतिक चेतावनी का मतलब किसी प्रकार की सैन्य या जबरन कार्रवाई नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य दूसरे देश को ये संकेत देना होता है कि मामला गंभीर है और उस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। कूटनीतिक स्तर पर दी गई चेतावनी अक्सर ये दर्शाती है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित मुद्दा द्विपक्षीय वार्ताओं, क्षेत्रीय मंचों या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फोरम पर भी उठाया जा सकता है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर प्रभाव। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से अच्छे और सहयोगपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देश व्यापार, संस्कृति, सीमा सुरक्षा, जल बंटवारे और विकास परियोजनाओं जैसे कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि मजबूत रिश्तों का मतलब ये नहीं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साध ली जाए। भारत का मानना है कि रिश्तों की मजबूती तभी बनी रह सकती है जब दोनों देश मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें। हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय एक महत्वपूर्ण लेकिन अल्पसंख्यक आबादी का हिस्सा दो। भारत का कहना है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी लोकतंत्र की पहचान होती है। धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक का मूल अधिकार है। किसी भी समुदाय को डर या दबाव में जीने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाएं किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। भारत का स्पष्ट संदेश। भारत सरकार ने अपने बयान में ये दोहराया है कि वो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के पक्ष में है, किसी भी धर्म के खिलाफ हिंसा का विरोध करती है और मानवाधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। सरकार का कहना है कि ये मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर मानवता और न्याय से जुड़ा हुआ है। अफवाहों और भड़काऊ सूचनाओं से सावधानी। भारत सरकार और विशेषज्ञों ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट और भड़काऊ खबरों पर भरोसा न करें। केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को